If there is a ration card holder, today he is in Bihar or Karnataka, tomorrow he moves to Rajasthan, he can take his food ration from any ration shop in that state. One nation, one ration card will be implemented. भारत में राशन कार्ड कितना जरूरी है, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि देश में 70 करोड़ से ज्यादा लोग सस्ते दाम पर अनाज खरीदने के लिए राशन कार्ड पर निर्भर हैं। यानी राशन कार्ड ना हो तो देश की इतनी बड़ी आबादी का भरण पोषण मुश्किल हो सकता है। कोरोना संकट के समय राशन कार्ड की अहमियत और ज्यादा बढ़ गई है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने का निर्देश दिया है। आज के नो दिस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना क्या है, अब तक कितने राज्यों में ये स्कीम लागू हो चुकी है। आपको ये भी बताएंगे कि इस योजना से आपकी जिंदगी में क्या बदल जाएगा। आप बस बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नो दिस। सबसे पहले जानते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड योजना क्या है। आप जानते हैं कि कोरोना महामारी ने न सिर्फ हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर असर डाला, बल्कि बड़ी तादाद में लोगों का रोजगार भी छीन लिया है। ग्रामीण इलाकों में कामकाज के हालात बेहद खराब हो गए हैं। लोगों के सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है। प्रवासी मजदूरों की हालत तो और भी बुरी हो गई है। इसलिए इस संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की शुरुआत की, जिसके तहत आर्थिक तंगी से गुजर रहे लोगों को बेहद कम दामों में गेहूं और चावल जैसे जरूरी अनाज मिल सकेंगे। कोई भी राशन कार्ड धारक इस योजना का फायदा उठा सकता है, जिसमें प्रवासी नागरिक भी शामिल हैं। 2019 में सबसे पहले केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश के 4 राज्यों में शुरू किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने का निर्देश दिया है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना अभी तक किन राज्यों में लागू है? सबसे पहले ये स्कीम तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश इन 4 राज्यों में शुरू की गई। धीरे धीरे इसमें दूसरे राज्यों को शामिल किया जाने लगा। जनवरी 2020 में केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने ऐलान किया था कि 1 जून 2020 तक ये स्कीम पूरे देश में लागू कर दी जाएगी। हालांकि कोविड-19 की वजह से ऐसा मुमकिन न हो सका। फिलहाल असम, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और दिल्ली को छोड़कर देश के बाकी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये योजना लागू की जा चुकी है। अब सवाल ये है कि वन नेशन वन राशन कार्ड से क्या बदल जाएगा। आप जानते हैं कि सरकार राशन कार्ड इसलिए जारी करती है ताकि गरीब लोगों को सब्सिडाइज्ड रेट पर राशन मुहैया कराया जा सके। अब तक हर कार्ड को कार्ड धारक के सबसे नजदीकी सरकारी राशन दुकान के साथ जोड़ा जाता था। राशन कार्ड धारक सिर्फ तय दुकान से ही राशन ले पाता था। यानी कि कार्ड अगर प्रयागराज के एलनगंज का बना हो तो केवल एलनगंज की सरकारी दुकान से ही राशन मिल सकता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस स्कीम के पूरे देश में लागू होने के बाद कार्ड धारक भारत के किसी भी हिस्से में किसी भी उचित मूल्य दुकान से अपना राशन ले सकेंगे। यानी कि आपका राशन कार्ड प्रयागराज का हो, इसके बावजूद आप दिल्ली में सरकारी दुकान से राशन ले सकते हैं, क्योंकि वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत सभी राशन कार्ड को एक सेंट्रल सिस्टम से जोड़ दिया जाएगा। आपको सिर्फ आधार नंबर के जरिए अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे, क्या इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए आपको नया राशन कार्ड बनवाना होगा? तो हम आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नई स्कीम का फायदा लेने के लिए आपको नया राशन कार्ड बनवाने की कोई जरूरत नहीं है। आपके मौजूदा राशन कार्ड को ही आपके आधार नंबर से लिंक कर दिया जाएगा, जिससे आपका कार्ड अपने आप सेंट्रल सिस्टम से जुड़ जाएगा, जिसमें देश भर के राशन कार्ड धारकों और उचित मूल्य दुकानों का डेटा मौजूद होगा और आपको समय से आपका राशन मिलने में किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं आएगी। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ऐसी ही जरूरी जानकारियों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल नो दिस।